हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नई वीडियो के साथ एक नया चैप्टर क्लास 10th का जो कि पॉलिनोमियल्स है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर है, तो उसको आज हम लोग शुरू करेंगे। ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके बाद लगातार बैक टू बैक इस पर वीडियोस और भी आती रहेंगी। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, क्या दिया हुआ है इस चैप्टर में, तो बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ में दिख रहा है कि अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं व्हाट इज कांस्टेंट, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज एक्सपोनेंट। सो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट की बात करते हैं। व्हाट इज कांस्टेंट? देखिए, कांस्टेंट कोई भी न्यूमेरिकल टर्म को कहते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हो गया, नंबर्स हो गए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स का बेसिक फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, ये मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है। ठीक, सो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट का मतलब क्या? कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स टर्म होते हैं, नंबर वाले टर्म, ये हमारे क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट टर्म कहलाते हैं। ठीक है, और बात रही केवल वेरिएबल की। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल उसे कहे जाते हैं जो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे A से लेके Z तक के जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे वो हमारे क्या कहलाते हैं? वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे कोफिशिएंट की बात होती है। एक टर्म आता है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास मैंने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं तो यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मतलब एक्स के आगे ये जो नंबर होगा वही क्या होगा? ये इसका कोफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सो हम अगर एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है? 1 है, तो कोफिशिएंट कितना हो गया? 1 हो गया। और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ध्यान से आप देखो तो एक्स का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया। तो यहाँ पे समझ में आ गया कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट हमारे न्यूमेरिकल नंबर्स टर्म होते हैं। और एक्सपोनेंट, अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं। एक्सपोनेंट मतलब क्या? पावर की बात करता है। ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर जो भी हमारा पावर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको एक्सपोनेंट कहते हैं। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या? अब आप लोग को समझ में आएगा। इन तीनों टर्म से मिलकर के हमारा क्या बनता है? मीन्स कांस्टेंट से, वेरिएबल से और एक्सपोनेंट से मिल करके जो भी इक्वेशन हमारी एक्सप्रेशन तैयार होती है उसे हम लोग कहते हैं मीन्स कांस्टेंट, वेरिएबल एंड व्हाट? दिस इज एक्सपोनेंट। इन तीनों से मिल करके हमारा क्या रेडी होता है? एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये किस फॉर्म का होता है? इसका एक बेसिक फॉर्म समझ लीजिए। ठीक है, पॉलिनोमियल का बेसिक फॉर्म मैं बता देता हूं। इस एक्सप्रेशन को कैसे पॉलिनोमियल को हम लोग लिखते हैं, इसका एक बेसिक फॉर्म होता है an x की पावर n, ठीक है, प्लस an माइनस 1 एन एक्स एन माइनस 1। ठीक है, प्लस an माइनस 2 एक्स एन माइनस 2 प्लस a2 x2 प्लस a1 x एंड देन प्लस a1 a0 विच इज इक्वल टू 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा मैं सिस्टमैटिक वे में लिख देता हूँ। ये इधर कर देता हूँ और इसे यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, आई होप बेहतर तरीके से। ये हमारे क्या होता है? दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ व्हाट? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आई होप पॉलिनोमियल्स आप लोग को अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब इसमें बात करते हैं हम लोग कुछ, एक नेक्स्ट टॉपिक इसमें है, कहलाता है विच इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट इज डिग्री? सबसे पहले तो ये समझते हैं। मान लीजिए कोई भी इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप ले लो, राइट, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हमारे पास अब डिग्री की बात करें, व्हाट इज डिग्री? तो याद रखना
किसी भी पॉलिनोमियल की, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल भी होते हैं। सो याद रखना, किसी भी टाइप का पॉलिनोमियल हो, डिग्री उसकी एक ही जैसी रहेगी। सो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, तो हमारे पास यहाँ पे डिग्री की बात करें तो हमेशा याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट पावर जो भी होगी वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की बात करूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर मतलब क्या है, देखो x की पावर एक 2 है, x की पावर एक 1 है, मीन्स ये चीज़ है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या अगर पूछा जाएगा, उसकी डिग्री बताइए, तो डिग्री क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन की 2 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x और x प्लस 9 इक्वल टू 0। हमारे पास एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। पॉलिनोमियल में अब आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने आपसे बताया है हमेशा है ना, जो भी हाईएस्ट पावर, हमारे पास पावर देखो क्या हो रही है, 3 है, 2 है, यहाँ पे 1 है। जब भी x की पावर केवल x लिखा हो तो उसकी पावर हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे 1 है, तो हमने क्या बोला था आप लोगों से, डिग्री क्या होती है, जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल की, वही क्या कहलाती है, हमारी डिग्री कहलाती है। सो हियर डिग्री इज 3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सिंपल सा है। आई होप बुक्स में आप लोग प्रैक्टिस करिए, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जाम में भी आते हैं कि आपके पास पॉलिनोमियल्स दे दिया और आपसे पूछेगा कि हमारा डिग्री क्या होगा इसमें। ठीक है, हमारी पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताइए। ठीक, सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग कुछ डिग्री के बारे में, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। अब एक चीज़ और जान लीजिए, हमारा जो स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है, ये हमारा क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, थोड़ा सा समझ जाओ। दिस इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट। मैंने आप ये बताया था कोफिशिएंट मतलब क्या है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पॉलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, p और ब्रैकेट में y। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पी वाई और पी एक्स, ये भी लिख सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, ये एक्स और वाई डिपेंड करता है इसके वेरिएबल के, कि वेरिएबल अंदर क्या दिया है, वाई दिया है, एक्स दिया है, तो इस पे डिपेंड करता है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, नेक्स्ट अब लोग डिग्री की बात करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। नाउ डिग्री भी, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला टाइप हम लोग देखेंगे। पहला टाइप होता है लीनियर। व्हाट इज कॉल्ड, लीनियर पॉलिनोमियल। दूसरी टाइप्स होते हैं, हमारे पास दूसरा टाइप होता है विच इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक। ठीक है, थर्ड टाइप हमारे पास होता है क्यूबिक, एंड द फोर्थ टाइप इज कॉल्ड एज अ बायो या बाई क्वाड्रेटिक। गेटिंग माई पॉइंट। सो अब हम लोग बारी बारी समझेंगे व्हाट इज लीनियर पॉलिनोमियल, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक पॉलिनोमियल, व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो बहुत सिंपल है, आप लोग नेम से समझ रहोगे, आप लोग को इतना तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बेसिक से इसमें कवर करूंगा। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है, जिसकी डिग्री या जिसकी पावर क्या हो, 1 हो। मीन्स जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 होगी तो हमारी क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड द लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल के साथ में समझ, जैसे x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी क्या है हमारे पास, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। या इससे भी अच्छा एग्जांपल ले सकता हूँ, लाइक x प्लस 3 ले लिया, x प्लस 3 में क्या है, पावर 1 है केवल, तो यहाँ पे क्या हो गई, ये डिग्री इसकी 1 हुई। तो दिस इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, क्या था, जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लाइक 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, एक हो गया। तो यहाँ पे पावर क्या है हमारे पास, डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर, इट इज 2। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 होगी वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक से आप लोग बहुत समझदार है, इतना तो समझ गए। क्यूबिक क्या होता है, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या होगी, 3 होगी। सो डिग्री विल बी 3। ठीक है, एंड बाई क्वाड्रेटिक मतलब आप लोग समझिएगा, डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन कैसे बन जाएगी, सिंपल सा 3x क्यूब
प्लस 2x² प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। और यहाँ पे पावर 4 है, 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस x प्लस 0। तो ये हमारे पास हो गए, ठीक है। तो जिसमें डिग्री 1 होगी वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जिसमें डिग्री 3 होगी वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, एंड बाई क्वाड्रेटिक क्या होगा, जिसकी हमारी डिग्री 4 होगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इतनी चीज़ें समझ में आएगी। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसके बाद एक और इंट्रोडक्शन पार्ट में बना हुआ है जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।